औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन उर्मी। आज का हमारा उन्वान है मारूसी सियासत। मारूसी सियासत का मतलब ये है कि दादा बाप दादा पोता नवासा नवासी, और ये मतलब विरासती तौर पे सियासत मुंतकिल होती चली जाए, ये मोरूसी सियासत। जिस तरह से हमारे पास तो अभी फ़िलहाल दो बड़े ख़ानदान मौजूद हैं जो मोरूसी सियासत के लंबरदार हैं, वो उनके चीज़ों से साबित भी होता है कि जी वो मोरूसी सियासत उनके यहाँ, जैसे भुट्टो साहब, उनके बाद उनकी साहबजादी मोहतरमा के बाद उनके शौहर जरदारी साहब के बाद उनके बेटे बिलावल साहब। अब बिलावल साहब के बाद फिर देखें आगे क्या होता है, ये सिलसिला बदतदरीज चलता चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बाद उनकी बेटी मरीम नवाज़, उसके बाद शहबाज शरीफ के उनके बेटे हमज़ा शहबाज। यानी एक मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी सियासत के ऊपर इस मोरूसी सियासत का कब्ज़ा है। अच्छा, मोरूसी सियासत का कब्ज़ा कि इतने ताकतवर तरीन लोग हैं ये, कि उसके साथ साथ ये मुल्क के इक़्तिदार के अंदर भी काफ़ी दफ़ा ये गवर्नमेंट के अंदर रहे। अपना नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की सूरत के अंदर रहे, गवर्नमेंट के अंदर रहे, और ये सिलसिला बतदरीज चलता चला जा रहा है। और उसके बाद ये देखें, उसके अपना फजलुर रहमान साहब, तो उनके साहबजादे के बाद अपना फिर देखें उनके भी साहबजादे फिर आते हैं, वली खान साहब के बेटे असफंदियार वली, इस तरह। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गई बड़ी सियासत, ये बड़ी बड़ी जमातें जिनके लोग वाकई वज़ीर आज़म और बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं। तो वज़ीर आज़म कहेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर है कि मुल्क के ऊपर हुक्मरानी इन दोनों ख़ानदानों की ज़्यादा रही। उसके साथ इनके बाद बतदरीज नीचे आ जाते हैं। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो वहाँ भी ये सिलसिला है, इलाक़ाई सियासत के अंदर भी यही सिलसिला है कि अगर वो वडेरा है बाप, तो बेटा भी चलता चला जाएगा। उसके बाद नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला आगे तक चलता चला जाएगा। अच्छा, कल मैं इंटरव्यू देख रहा था इमरान रियाज साहब का फेसबुक पे, तो उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने अपने दामाद की फरमाइश पूरा करने के लिए इंडिया से प्लांट था, क्या था वो मंगवाने का, कुछ तो बोल रहे हैं कि आ गया था, थोड़ा बहुत सामान किस तरह से उन्होंने ले लिया था, और कुछ सामान उन्होंने मज़ीद मंगवाना है जो ऑडियो लीक के अंदर जिसका तस्करा है। तो अपने औलादों की ख्वाहिशात को मुकम्मल पूरा करने के लिए इक़्तिदार हासिल करने के बाद मुल्क की दौलत को लूटने के बाद बैरून मुल्क मुंतकिल करना, ये इस मोरूसी सियासत का वतीरा रहा है। अच्छा, इसकी मुखालफत सबसे पहले की मोरूसी सियासत की पाकिस्तानी सियासत के अंदर MQM के बानी, मुत्तहिदा के बानी मतलब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इसकी शदीद अल्फाजों में शुरू में मुखालफत की थी कि इस मोरूसी सियासत के ऊपर कई उनकी तकरीर के अंदर इसकी मुखालफत थी, वडेराना सिस्टम की मुखालफत थी। और फिर उन्होंने एक चीज़ पैदा करने की कोशिश करी थी। अच्छा, उन्होंने जो कुछ भी मामला थे, जो भी था, उससे बाला-ए-ताक़ होकर हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं मोरूसी सियासत के ऊपर। हम अच्छा किया उन्होंने या बुरा किया, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मोरूसी सियासत पर सबसे पहले आवाज़ उठाई किसने। अच्छा, उन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने ये बात साबित करी कि असम्बलियों के अंदर एक गरीब आदमी को भेजा, जिस पे गन्ने वाले की मिसाल, गन्ने के जूस वाले की मिसाल हैदराबाद के अंदर, फिर कराची के अंदर जितने MPA MNAs बने सब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, और बहुत सारे तो ऐसे थे, बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे जिनको उन्होंने असम्बलियों के अंदर भेजा, वज़ीर बनाया, मुशीर बनाया। बहुत चंद एक ऐसे लोग थे, सिर्फ 2-4 जो थोड़े से पैसे के हवाले से बेहतर थे, लेकिन अक्सर ही तादाद मुतवस्सित तबके की थी जिनको उन्होंने असम्बलियों में भेज के इस रिवायत को तोड़ा। अच्छा, मोरूसी सियासत की उन्होंने मुखालफत भी करी और साथ में साबित भी किया कि ना तो उसका भाई, ना भांजा, ना भतीजा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई MPA बना, ना MNA बना, ना ही कोई वज़ीर बना, ना कोई मुशीर बनाया।
यानी कि उन्होंने साबित कर दिया कि जी मौरूसी सियासत का अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें अपने ख़ानदानों को आगे नहीं लाना पड़ेगा, हमें उन वर्कर्स को लाना पड़ेगा जो उस पार्टी के लिए सूदमंद साबित हो रहे हैं, उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ मुस्लिम लीग में या पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत वर्कर्स ऐसे हैं जो भुट्टो साहब के दौर में उनके साथ हुआ करते थे, जो डिज़र्व करते थे कि वो पार्टी की कमान को संभालें, लेकिन नहीं, वो एक माइंड सोच थी कि जी बाप बेटा, बेटे के बाद बाप, बेटा, बेटे के बाद फिर उसका बेटा, इस तरह से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है मुसलसल। अच्छा, मौरूसी सियासत का मसला क्या है पता है? मौरूसी सियासत से मुल्क ने परवान नहीं चढ़ना, मुल्क ने मज़ीद दलदल की तरफ जाना है। इसलिए कि उसको नहीं पता गरीब का दर्द, वो शख्स जो सोने का निवाला, सोने के चमचे लेकर पैदा होता है मुंह में, तो वो उस गरीब का दर्द नहीं महसूस करेगा। गरीब का दर्द वही महसूस करेगा जो मुतवस्सित तबके से निकलकर असम्बलियों में जाता है या गरीब आदमी जाता है, तो वो गरीब का दर्द महसूस करेगा, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। इंडिया से प्लांट मंगवाना है तो फला जगह से ये मंगवाना है, तो उधर से वो मंगवाना है, तो औलादों की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। और ये आप ये देखें, अब इसके अंदर अगर नवाज़ शरीफ साहब को स्क्रूटनी करें, देखी जाए तो नवाज़ शरीफ साहब का ख़ानदान तकरीबन काबीना के अंदर मौजूद है, रिश्तेदारियाँ लगती हैं सबकी एक दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं से रिश्तेदारियाँ। इसके ऊपर भी होनी चाहिए वीडियो, सारे चीज़ें कैलकुलेट करके कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका रिश्तेदार है, तो पूरा ख़ानदान नज़र आएगा पूरी गवर्नमेंट के अंदर। तो मुझे ये लगता है, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि मौरूसी सियासत की मुखालफत करने की बुनियाद पर आज अल्ताफ़ हुसैन साहब पे पाबंदी लगाई। जी ठीक है, उनकी स्पीच की वजह से लगी पाबंदी, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद फिर तो ये मुझे अंदाज़ आई, मेरा ऑब्ज़र्वेशन है कि ये पूरा का पूरा टोला, जिसको मैंने टाइटल में शो किया है कि वो ये नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि ये इसके अंदर हिस्सा ले सकें, सियासत के अंदर हिस्सा लें, पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें। तो फिर वो ये होगा कि उनके मुकाबले में जो वडेरे जागीरदार हैं, उनके मुकाबले में वो गरीब आदमी जाके असम्बलियों में बैठ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है जो अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इनको, अल्ताफ़ हुसैन साहब को बताना चाहता हूँ, बानी मुत्तहिदा को, कि आपने 2% तबके की हुक्मरानी, 2% की मुखालफत करी, और 90% लोग जो थे, जो रियायती जो लोग थे, उनकी आपने गरीब लोगों की बात करी। अच्छा, एक अरसा दराज के अब वो चलता रहा सिलसिला। जी ठीक है, वो आपका नज़रिया था, उसके मुताबिक आपने काम किया, जब तक आप मौजूद रहे, जब तक आपका कमान रही पार्टी के ऊपर, ठीक है जी, चीज़ें थी। लेकिन आपके अंदर ही वो तबका पैदा हो चुका था। आपने जिस गरीब को MNA बनाया, जिसको MPA बनाया, जिसको वज़ीर बनाया, जिसको मुशीर बनाया, तो वो फिर गरीब नहीं रहा, फिर वो 2% में चला गया। उसने अपने मामलात बनाए, अपनी चीज़ें करी, और अपने बहरहाल कारोबार सेट किए, फिर अपने बंगले बनाए, वो छोटे मकानों से निकल के कोई डिफेंस शिफ्ट हो गया, कोई पोश इलाकों के अंदर शिफ्ट हो गया, चले गए। तो आपके जो फॉलोवर्स हैं ना, आपके जो चाहने वाले लोग हैं, उनसे जिक्र होता है या वो कभी डिस्कस करते हैं कि कराची शहर के अंदर ही रहते हैं हम लोग भी, तो वो ये कहते हैं कि जी जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब ने बैरून मुल्क में जायदादें बनाई, अपना इन्होंने पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने बैरून मुल्क जायदादें बनाई, तो अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब भी बैरून मुल्क जायदादें बना लेते, या उनके डिफेंस के अंदर बंगले होते, या इस्लामाबाद के अंदर उनकी लाखों या हज़ारों के हिसाब एकड़ ज़मीनें होती, या उनके भी बड़े मामलात होते, तो हमें भी सब्र आ जाता था, जी चलें जी, ये भी मौरूसी सियासत की तरह और रिवायती सियासतदानों की तरह ये भी निकल के हमें इत्मीनान होता। लेकिन उनका तो 120 गज़ का घर है, और वो भी बेचारा जल गया है, या जो भी हुआ है उसके साथ, तो वो भी डिमोलिश कंडीशन के अंदर है अब। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि जी कितना फ़र्क है कि लीडर कहाँ है और लीडर के फॉलोवर कहाँ हैं, जिनको लीडर ने MPA बनाया, MNA बनाया, मेयर बनाया है इस शहर के अंदर एक अरसे से।
तो इस शहर पे हुकूमत करी उन लोगों ने, लेकिन वो लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं, आपके वज़ीर मुशीर जितने भी हैं, वो कोई बिल्डर्स बन गया, कोई क्या बन गया, किसको वजारत सेहत की वजारत दे दी तो वो उसने डिफेंस के अंदर शिफ्ट हो गया। आपके पास हैं काफ़ी लोग, तादाद लोगों की ऐसी है जो वाकई वजारत लेने के बाद भी, अहदे लेने के बाद भी मुखलिस थे, और हैं बहुत सी तादाद। लेकिन बहरहाल, तो अब मौरूसी सियासत का डिस्कशन हो रही थी, तो सबसे पहले मुखालफत इन्होंने ही करी मौरूसी सियासत की। लेकिन मौरूसी सियासत पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल, पाकिस्तान समझे कि मर्ज की सूरत इख्तियार करती की जा रही है, मर्ज की सूरत इख्तियार करती चली जा रही है। जब तक ये मौरूसी सियासत ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक इस मुल्क का कुछ होने वाला नहीं। गरीब गरीब तर रहेगा, अमीर अमीर तर होता चला जाएगा। इसके फ़ायदे क्या, इनके ख़ानदानों को मिलेंगे, इनके ख़ानदान परवान चढ़ेंगे, इनका वर्कर परवान नहीं चढ़ेगा, ना नवाज इनका पीपल्स पार्टी का वर्कर परवान नहीं चढ़ता, गरीब कारकुन मुस्लिम लीग का गरीब कारकुन परवान नहीं चढ़ता, ये MQM का के जो है कायद हैं मुत्तहिदा गवर्नमेंट के, इनके जो फॉलोवर्स हैं, इनके जो कायद हैं, वो भी उनके भी कारकुनान जो है अभी भी जो मुखलिस थे इन लोग इनके साथ, वो भी बेचारे, उनको भी अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गई। और जिनको आपने MP MNA वज़ीर मुशीर मेयर ये वो सब बनाया, तो उनके ठाट बाट देखें क्या है। वो तो किसी से हाथ मिलना था जब बनने के बाद तो मिलना भी पसंद नहीं करते। ये सब के सबका कह रहा हूँ मैं, ये तमाम लोगों का तमाम लोगों का वतीरा यही रहा है। तो जब तक इस मौरूसी सियासत का हम ख़ात्मा नहीं करते, जब तक उन पार्टियों के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शंस होते हैं, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें शफाफ इंटर पार्टी इलेक्शन हो। हर पार्टी के अंदर पहले से चुनाव कर लिया जाता है और वर्कर को पाबंद कर दिया जाता है कि जी आपने इनको वोट देना है। तो वर्कर तो मजबूर है, वो तो फॉलो अपने लीडर की बात उसने माननी है। और जब वर्कर को इख्तियार भी नहीं होता कि वो जी अपने गरीब कारकुन, जो मुखलिस कारकुन, डिज़र्विंग कारकुन को उठा के उन ओहदों के ऊपर उनका चुनाव के लिए उनको पेश कर सके, तो वो तो एक बंद कमरे के अंदर सारा सेटलमेंट हो जाता है। तो कौन सी कैबिनेट और क्या वो बहरहाल इंटर पार्टी इलेक्शन जो ये एक ड्रामे की सूरत के अंदर हो जाता है। इनको चाहिए शफाफ तरीके से कराए जाएँ। इन पार्टियों के वर्करों को चाहिए, अगर मौरूसी सियासत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो इनके पॉलिटिकल वर्कर्स को खड़ा होना पड़ेगा, अपनी क़यादत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जी अब जो है इस सियासत को हमने ख़त्म करना है, मौरूसी सियासत को हमने अब अपने कारकुनान, अपने डिज़र्विंग कारकुनान, अपने सीनियर कारकुनान को आगे लाके इस पूरे पाकिस्तान से मौरूसी सियासत का ख़ात्मा करना है। जब मौरूसी सियासत का ख़ात्मा करेंगे तो फिर आपका मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, वरना वसाइल मखसूस हाथों के अंदर रहेंगे। इस मुल्क के वसाइल मखसूस हाथों में रहेंगे और इस मुल्क में मौजूद गरीब का भला नहीं होने वाला। तो ये थोड़ी सी मेरी नाक़िस राय के मुताबिक इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक जहन के अंदर एक आइडिया आ गया था कि मौरूसी सियासत पे बात की जाए, तो वो आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह दोबारा फिर हाज़िर होते हैं नई अपडेट के साथ, नए न्यूज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।